अक्षय कुमार को तो सिटीजनशिप 15 अगस्त 2023 को मिली। दिस मीन्स कि वो इतने सालों से बिना सिटीजनशिप के रह रहे थे। नहीं, पहले उनके पास सिटीजनशिप थी, लेकिन उनका एक 2017 का स्टेटमेंट था कि उनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप भी है, और उसी के चलते उनकी इंडियन सिटीजनशिप काइंड ऑफ कैंसिल हो गई थी। एंड अब कौन से वो 5 लीगल वेज हैं जिनसे आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं? चलिए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट लीगल वे ऑफ गेटिंग एन इंडियन सिटीजनशिप इज सिंपली बाय बर्थ। यार आप पैदा हुए हो इस कंट्री में तो आपको सिटीजनशिप क्यों नहीं मिलेगी? अब इसकी एक रिक्वायरमेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1950 से 1987 के बीच की, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी। एंड उसमें पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। बट वेट अ मिनट, जो 1987 के बाद बॉर्न हुए उनका क्या? आपकी डीओबी लेट्स से 2004 हो, 2001 हो, तो आप इंडियन सिटीजन नहीं होंगे? नहीं, आप इंडियन सिटीजन होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी आपके टाइम ऑफ बर्थ पर मैटर करती है। यू कैन नॉट से कि अब आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। नो, 1987 के बाद वाली डीओबीज के लिए पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर करती है। सेकेंड लीगल वे ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप इज बाय रजिस्ट्रेशन। आपको कोई कंट्री में रहने का मन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि यू विल एडजस्ट इन दैट कंट्री, सो आप सिंपली रजिस्टर करवा लीजिए। ऐसे ही अक्षय कुमार ने किया। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के लिए एक क्राइटेरिया फुलफिल करना ज़रूरी है, और वो ये है कि आपको इस कंट्री का सिटीज़न होना चाहिए फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप। आपको बिना सिटीजनशिप के 7 सालों तक एक ऑर्डिनरी इंडियन रेसिडेंट की तरह इंडिया में रहना मांगता है, तभी आपको सिटीजनशिप मिल पाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वे ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप लीगली इज बाय डिसेंट। नाउ लेट्स से कि आपकी डीओबी लाई करती है 26 Jan 1950 एंड December 1992 के बीच में। दिस मीन्स कि आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन आप अगर इंडिया के बाहर बॉर्न हुए हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आपके फादर के पास इंडियन सिटीजनशिप हो जब आप पैदा हुए हैं। उनकी सिटीजनशिप के वर्च्यू से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि डिसेंट का वर्ड ही यही है। डिसेंट मतलब कि आपको सिटीजनशिप बाय वर्च्यू ऑफ योर पेरेंट्स मिल जाएगी। नेक्स्ट वे ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप लीगली इज नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन की 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट इज कि एक फॉरेनर इंडिया में 12 years कंटिन्यूसली रहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। उस फॉरेनर का टोटल रेसिडेंस टाइम 14 years का होना चाहिए अपनी एप्लीकेशन डेट से पहले। 14 years तक का टोटल टाइम होना चाहिए इंडिया में रहने का। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि कोई भी नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, लाइक किसी और कंट्री की नेशनैलिटी के साथ आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट लीगल वे ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये एक लीगल वे ही है, और ये कहता है कि अगर एक सोवरेन स्टेट किसी टेरिटरी पर कब्ज़ा कर ले, उसे इनकॉर्पोरेट कर ले अपने अंदर, जैसे लेट्स से हम भूटान को
अपने कंट्री में मर्ज कर ले, तो अब भूटान इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और उसमें रहने वाले सारे लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाएंगे, क्योंकि हमने उस टेरिटरी को एक्वायर किया है, अपने अपने कंट्री का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया है. That's all for this video, guys. See you in the next video. Thank you so much, and do like this video and drop your feedback in the comment section. Don't forget to subscribe the channel.